हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर फर्स्ट में हमने सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर टू में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स हमने इसकी क्या ले ली बच्चों, कलेक्शन ले ली। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स की जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो विदाउट हेजिटेशन हम यहाँ पर 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो यहाँ एक वेल डिफाइंड रूल है। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या बन जाएगा, आपके पास एक सेट बन जाएगा। यस, इट इज ए सेट। सेकंड आपके पास, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स। ये बच्चों गुड हॉकी प्लेयर्स हैं, ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे आप बता सकते हैं कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन अच्छा नहीं है। तो ये कलेक्शन आपके पास सेट नहीं बनेगी। नेक्स्ट आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। आपने क्या लेने हैं, ऑड इंटीजर्स लेने हैं बस। जैसे कि +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसमें आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि रूल क्या है, ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स आपके पास सेट बन जाएगी। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के जो सबसे डेंजरस एनिमल्स हैं क्या उसकी कलेक्शन एक सेट बनेगी? नो, इट इज नॉट ए सेट क्योंकि ये आपके पास जो कलेक्शन है बच्चे ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये सेट नहीं बनेगा। तो ये 6th पार्ट है जो ये आपके पास सेट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है बच्चों। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। देखिए कैसे बनेगी बच्चों। a इज इक्वल टू, यहाँ क्या आप ये 2 की टेबल है तो आपने x कैसे लेने बच्चों, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n टाइप के हैं वेयर n बिलोंग टू n। n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। n को 1 रखिए 2, n को 2 रखिए 4, n को 3 रखिए 6 और n को 4 रखिए 8, 5 रखेंगे 10। तो ये आपके पास ये इसकी क्या होगी बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट है 6, 10, 14 और 18, यानी कि ये फाइनाइट सेट आपके पास। तो इसमें हमने क्या करना बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए 6, 10, 14 और 18 ये एक्चुअली में है क्या, 4 की टेबल। 4 1 जा 4 +2 ऐड करेंगे 6, 4 2 जा 8 +2 करेंगे 10, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 +2। इसका मतलब ये सेट है। अगर ए से इसको डिनोट करें, x such that x is equal to 4n plus 2, 4n plus 2 क्या आएंगे, लेकिन n में आपने ध्यान रखना है n जो आपके आएंगे 1 से लेके 4 तक ही रहेंगे क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप n को 5 लेंगे तो कितना आएगा, 22 मेरे सेट में नहीं है। तो क्या बनेगी, x such that x is equal to 4n plus 2 where 1 less than equal to n less than equal to 4। तो ये आपके पास जो है इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों वो बन जाएगी। इस तरीके से आपने करना है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। और साथ में अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर ये भी लिखना है कि n बिलोंग टू n। n जो आपका बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से आपके पास बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, नोट कर लीजिए, शाबाश, ये साथ के साथ नोट कीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट है 1/4, 1/8, 1/16,
1/32 एंड 1/60। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जो डिनोमिनेटर में टर्म है 4, 2 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब, 4 16 2 की पावर 4। तो इसका मतलब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n। ठीक है, वेयर n आप क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? 2 3 4 5 और 6। आप n जो है ये ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्यूब करेंगे 8 और 4 करेंगे 16, 5 करेंगे 32, 6 करेंगे 16। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका लिखने का? x इज इक्वल टू x such that x is equal to 1/2 raised to the power n। n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों? 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6 एंड n बिलोंग टू। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं और आप ये वाली फॉर्म भी इसकी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बच्चों वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपने इसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने बच्चों। फर्स्ट में जो है क्वेश्चन आपके पास गिवन है अलजेब्रा। ये आपके पास गिवन है, आपने इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे एल, कोमा से सेपरेट करेंगे, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे ई और फिर लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे ए। ए क्या है? रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन नहीं लिखते बच्चों। रिपीटेशन है जो है आपके पास सेट्स में अलाउड नहीं होती। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। एक नोट लिख लेते हैं हम, नोट रिपीटेशन is not allowed in set theory। तो आपने ए डबल बार नहीं लिखना। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखोगे ए एल जी ई बी आर ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। सेट में रिपीटेशन नहीं करनी। ये जो कलेक्शन होते हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने अलग अलग देने। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए ध्यान से क्या सेकंड पार्ट में, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। कौन से? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 की क्या लेने हैं? कॉमन फैक्टर लेने हैं आपने, वो सेट लेना है पॉजिटिव। तो फैक्टर ऑफ 30 निकालिए पहले। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होंगे बच्चों? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। उसके बाद लेते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर हो जाएंगे 1, उसके बाद 3 5, उसके बाद 9 15 और फिर आपके पास आएगा 40। मुझे रोस्टर फॉर्म बनानी है जिसमें इसके कॉमन फैक्टर आए। उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे बच्चों? देखिए 1 आएगा, यस, क्योंकि कॉमन है। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और आपके पास कितना आएगा? 15 आएगा। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स लिख दिए, यानी कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। उसके बाद देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए 5th पार्ट में क्या, x सच दैट x बिलोंग टू r, यानी कि x कोई भी रियल नंबर होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 4।
मुझे इसके एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चों। तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सेकंड क्या बच्चों, 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आया बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और यहाँ से क्या है आपके पास 2। x सच दैट x बिलोंग टू R, मुझे ऐसे x लेने हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। x इज इक्वल टू 3 फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, 5। ये आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट लेते हम जो दोनों को क्या करता, सेटिस्फाई करता। तो ये एम्प्टी सेट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसी के बाद करते हैं 9th पार्ट इसका। देखिए क्या है, x such that x belong to z, x square लेस देन 20। मुझे ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर है जो वो 20 से कम आए। ठीक है, वो सेट मुझे इंटीजर्स ऐसे लेने हैं। देखिए ध्यान से, क्या आएगा, 0 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 20 से कम होता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि जो सेट के एलिमेंट हैं वो आपने हर एक को कोमा से सेपरेट करना है। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास इसमें रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, a इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अगर वो साथ में पूछ लेता नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लिखेंगे कैसे उसको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है, n ऑफ a इज इक्वल टू 9, यानी कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है बच्चों, 9, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 9 है आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड व्हाई। आपने ये बताना कि नल सेट है या नहीं। a इज इक्वल टू है सिंगलटन 0, तो a सेट के पास क्या है बच्चों, 0 एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है कि जो 0 एलिमेंट है a सेट में है, तो देयरफॉर a इज नॉट ए नल सेट, a नल सेट नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज a इज नॉन एम्प्टी। ये नोटेशन होती है, नल सेट नहीं है। अगर कोई सेट एम्प्टी होता है, बी सेट कोई एम्प्टी है या नल सेट है, तो उसका ऐसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू 5, a इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, b इज इक्वल टू x such that x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कीजिए बच्चों, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब बी सेट में एक एलिमेंट्स तो है क्या, 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये बी सेट भी कैसा बच्चों, नॉन एम्प्टी, यानी कि नल सेट नहीं है। उसके बाद 5th पार्ट है इसका, a is equal to x such that x square is equal to 4 और x is equal to 3। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है बच्चों, क्या आएगा आपके पास। x such that x square is equal to 4 और x is equal to 3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा, a is equal to क्या, x square is equal to 4 का मतलब क्या बच्चों, 2 और -2 आएंगे।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या, प्लस माइनस 2। क्या क्या आएंगे इसमें, 2 माइनस 2 और एक एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आप, 3। इसका मतलब ई है जो वो नल सेट नहीं है। सॉरी एक मिनट, मुझे जो है ऐसे एक्स चाहिए जो दोनों कंडीशनों को एक साथ सेटिस्फाई करें। देखिए आंसर अभी किया भी था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से क्या आएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और ये क्या कहता है, एक्स कितना आना चाहिए था, हमने अभी किया था ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था बच्चों, ये क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ से कितना आता प्लस माइनस 3, यहाँ से कितना 2, तो इसमें कोई भी ऐसा एक्स नहीं आएगा। इट इम्प्लाई जो ई सेट आपके पास ये कैसा सेट है, एम्प्टी, यानी कि नल सेट है। नोटेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं 5, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5, ठीक है। तो यही आपके पास है कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन डैश 999 और 1000। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1000। ऐसे सेट हुआ ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट है इसी का, x such that x belong to n and x minus 1 x minus 2 is equal to 0। यानी कि मुझे नेचुरल नंबर से ऐसे n चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो कौन कौन सेटिस्फाई करता है इसको, 1 भी सेटिस्फाई करता है और 2 भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो कितने एलिमेंट है इसमें 2, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। इसके बारे में लिखिए यहाँ पे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि a इज इक्वल टू बी और नो, a और b सेट इक्वल हैं या नहीं। a में एलिमेंट है 4 8 12 और 16। b सेट्स में आपके पास एलिमेंट्स हैं 8 4 16 और 8। मुझे भी बताना है कि a b के इक्वल है नहीं। तो दो सेट कब इक्वल होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b। 4 a के पास है यस, 4 b के पास है यस, 8 a के पास है यस, 8 b के पास है यस, 12 a के पास है यस, 12 b के पास है नहीं। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a, लिख लेते हैं इसको, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a का हर एक एलिमेंट b का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, a सेट b सेट के इक्वल नहीं है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये हमने किया था 6 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए बस 6 का सेकंड पार्ट है। a में आपके पास है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। b सेट आपके पास x such that x is a positive even integer, x is a positive even integer less than equal to 10। लेस देन इक्वल टू 10 है तो इसमें देखिए क्या आएगा, इवन इंटीजर्स लेने हैं तो क्या आएगा 2 4 6 8 और 10। ए और बी सेट को देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आप यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ जो इसकी सेकंड पार्ट है ये ए सेट बी सेट के इक्वल है। फोर्थ पार्ट देखेंगे ध्यान से, ए इज इक्वल टू x such that modulus of x less than 2 where x belong to z
और बी सेट में आपके पास बच्चों -1, 1। मॉडुलस के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तो अभी मैं बता देता हूँ। मुझे ऐसे एक्स लेने हैं जिनकी मोड वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम, और एक्स कहाँ से लेने हैं, इंटीजर से। तो ये आएंगे बच्चों -1, 0 और 1। 2 में ले नहीं सकता क्योंकि 2 से कम नहीं होता, इक्वल होता। बी सेट में क्या आपके पास -1, 1। तो 0 एलिमेंट है जो ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर every element of A is not an element of B, तो this implies A is not equal to B, A सेट B सेट के इक्वल नहीं है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7 में कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। देखिए 7 का फर्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये कहता है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। सेकंड पार्ट में 1, 2, 3 एक सेट ये है, और एक सेट आपके पास x स्क्वायर -2x + 1 = 0, और एक सेट है बच्चों 3, 2, 1, और एक सेट है आपके पास x such that x³ -6x² + 11x -6 = 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन से सेट इक्वल हैं वो हमें देखना है। देखिए बच्चे ध्यान से, 1, 2, 3, यहाँ 3, 2, 1 ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब ये दो सेट तो इक्वल है। ये क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2, लेकिन यहाँ कितने, 3। तो ये सेट है जो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों क्यूबिक इक्वेशन देखिए, x³ -6x² + 11x -6 = 0। x को 1 पुट कीजिए, 1 - 6 + 11 - 6, तो कितना आएगा आपके पास, देखिए x1 - 6 + 11 - 6 12, ये आपके पास 0। इसका मतलब x = 1 इसका रूट है, तो x = 1 इसका रूट है, तो x - 1 इसका क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। x - 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x³ -6x² + 11x -6, ये जाएगा x² पे, x³ -x² + -5x² + 11x -5x² -5x² और प्लस कितना आएगा बच्चों, 5x। उसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस ये 6x -6 और प्लस आएगा ये 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखे हम, ये जो टर्म है बच्चों x³ -6x² + 11x -6 = दिस टर्म इंटू दिस टर्म लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, x - 1 इंटू x² -5x + 6 = x - 1। ये 0 के इक्वल चल रही है तो 0, इसके फैक्टर कर लीजिए, x² -3x -2x + 6, ये आपके पास कितना है, x - 1, x कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3, यहाँ से आएगा x - 1, यहाँ से आपके पास आएगा x - 2 x -3, तो कितने रूट आए, 3, 1, 2 और 3, तो किसके इक्वल से है, 0। तो देखिए ध्यान से, तो 1, 2, 3 तो कहाँ, ये सेट और ये सेट कैसे हो गए इक्वल, ये सेट इक्वल नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं therefore 1, 2, 3 is equal to 3, 2, 1 is equal to ये सेट x such that x³ -6x² + 11x -6 = ये आप जो है लिख सकते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाते हुए सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने सेट के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट्स के बारे में सीखेंगे।
ओके बच्चों, थैंक यू।